हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 से 8 साल की बच्ची के लिए कॉर्ड सेट बनाना। यहाँ पर मैंने एक शर्ट बनाई है और उसके साथ में पैजामा बनाया है। इसकी मैं कटिंग आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी एंड स्टिचिंग भी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्ट्रेट पैजामा बनाया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कॉर्ड सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड सेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये बड़े अर्ज का है और इसका जो बॉर्डर है ना, ये दोनों साइड पर इस तरह से बना हुआ है। लंबाई वाली साइड में इसका बॉर्डर बना हुआ है। तो हम एक बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो हमारा दोनों साइड से, एक साइड से हमारी शर्ट निकल आएगी और दूसरी साइड से पजामा। तो अब हमने सबसे पहले इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड में मैंने यहाँ पर 13 इंच इसको इस तरह से किया है। अब नीचे की साइड में जो प्लेन पट्टी है ना, उसको हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हमने फोल्डिंग करनी है। इसके ऊपर हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो कंप्लीट लेंथ है वो 21.5 इंच है। आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। अब हमने फोल्डेड वाली साइड से इस तरह से 1 इंच पर मार्किंग करनी है। जितनी भी हमने शर्ट की लेंथ रखनी है उतनी में हम इस तरह से 1 इंच पर स्ट्रेट मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब उसके बाद में जो हमने मार्किंग की है ना, इसके आगे से हमने शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। ये वाली मार्किंग को हम निकाल लेंगे आगे से 1 इंच। अब उससे आगे मैंने इस तरह से 6 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग की है। आधा इंच हम इस तरह से शोल्डर को नीचे की साइड में डाउन करेंगे। अब इसके बाद में आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल भी मैं इस तरह से 6 इंच पर ही ले रही हूँ और इस मार्किंग को भी स्ट्रेट करेंगे। अब आगे से 1 इंच छोड़कर फिर से 6 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच अंदर की साइड में करना है। इस मार्किंग को ऊपर शोल्डर के साथ में इस तरह से मैच करेंगे। अब हमने हिप पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर इस तरह से हिप के लिए मार्क करूँगी और इस वाली मार्किंग को भी हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। अब उसके बाद में चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जो भी बच्चे का चेस्ट साइज है, यहाँ पर मैं इस तरह से 8 इंच पर मार्क कर ली हूँ। अब उसके बाद में नीचे हिप के लिए 9 इंच पर मार्क किया है और कमर के लिए भी हम सेम इस तरह से 8 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड है। इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। अब नीचे घेरे के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 10.5 इंच पर आगे का 1 इंच छोड़कर इस तरह से 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस वाली मार्किंग को हिप पॉइंट के साथ में इस तरह से तिरछा मैच करेंगे। अब जो फोल्डिंग के लिए नीचे प्लेन फैब्रिक है, इसको स्ट्रेट करेंगे और इस तरह से साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे। उसके बाद में नीचे फोल्डिंग के लिए भी गोलाई दे देनी है। अब साइड से हम 1 से 1.5 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे स्टिचिंग के लिए और अब हम शर्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से शर्ट के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर इसकी नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो आगे का हमने 1 इंच छोड़कर इस तरह से 2.25 इंच पर मार्किंग की है। नीचे जो नेक की लेंथ है वो 3 इंच रखी है और यहाँ पर हमने इस तरह से हल्की सी गोलाई देकर इसको मिला लेना है। उसके बाद में हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को फिर से डबल फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखना है। आगे से जो 1 इंच पर मार्किंग की थी उसको इस तरह से फोल्ड करके नीचे की साइड कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर वाली साइड से इस तरह से आधा इंच ऊपर की साइड पर मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए इस तरह से हमने कम कटिंग करनी है। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से 2.25 इंच पर हमने मार्किंग की करनी है, जैसे फ्रंट पर की थी, और 0.25 इंच नीचे की साइड पर डाउन करेंगे और बाकी नीचे की जो मार्किंग है वो सेम ही रहेगी। अब हमने इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पर इस तरह से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब नीचे की साइड फोल्डिंग के लिए वहाँ पर कट लगाएंगे। अब इसके बाद में हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर में से कट करना है। ये जो हमने 1 इंच के लिए मार्किंग की है ना बटन पट्टी बनाने के लिए, वहाँ से हम इस तरह से इसको स्ट्रेट कट करेंगे। ये हमारी शर्ट के फ्रंट पैनल है। अब इसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए 2 पीस लिए हैं। बॉर्डर से इसकी जो लेंथ है वो है इस तरह से 16.5 इंच। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और इसके बाद में जो इसकी विड्थ ली है ना, वो भी इस तरह से 16.5 इंच ही है। अब हम इसको सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने सीधी साइड अंदर की तरफ रखी है। हमारे पास 2 पीस हैं। अब उसके बाद में नीचे फोल्डिंग के लिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे।
अब ऊपर की साइड से इस तरह से 2.5 इंच पर अंदर की तरफ एक मार्किंग करेंगे और ऊपर से हमने स्लीव्स के लिए इस तरह से गोलाई दे देनी है। यहाँ पर हम स्लीव्स की शेप देंगे। अब उसके बाद में जो हमने स्लीव्स का बॉटम जितना रखना है उतना रखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा लूज़ ही रख रही हूँ। तो इस तरह से 6 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद में स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक चाहिए उसके लिए मार्किंग करेंगे। अब हम इस तरह से उसी मार्किंग के ऊपर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब इस तरह से स्लीव्स के सेंटर में एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को सीधा कर लेना, दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ की है और यहाँ पर फ्रंट के लिए इस तरह से हल्की सी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स की वो कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर फोल्डिंग के लिए भी स्मॉल कट लगाएंगे। अब हम शर्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पीस लिए हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से बचा हुआ है, तो इसकी भी सीधी साइड अंदर की तरफ की है। तो यहाँ पर हम इस तरह से शर्ट को सेट करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने शर्ट के फ्रंट पैनल लिए हैं और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा टेढ़ा है उसको हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने जैसे हमारी जो नेक की शेप है उसके साथ साथ में हमने चॉक से मार्किंग करनी है। इस तरह से नेक की मार्किंग करने के बाद में शर्ट के फ्रंट पैनल को साइड पर करेंगे। अब ऊपर की साइड में जो हमारा शोल्डर है वहाँ से इस तरह से 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब नीचे की साइड पर इस तरह से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस वाली मार्किंग को हमने ऊपर जो चेस्ट लाइन है ना वहाँ तक इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ तक, और उसके बाद में ऊपर से हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से साथ में मिलाएंगे। अब हमने यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये हम शर्ट के लिए बटन पट्टी रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 पीस कट कर लिए हैं। अब हम इसको शर्ट के फ्रंट पैनल के साथ में अटैच करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड को हमने अलग कर लेना है। इसके ऊपर ये जो हमने पट्टियाँ कट की हैं इसको इस तरह से रखेंगे। सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ करनी है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से सेट करके पट्टियों को रख लेना है। रखने के बाद में ऊपर से इस तरह से 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से 2 इंच पर मार्किंग करनी है। अब ये जो हमने 2 इंच पर मार्किंग की है वहाँ से हमने इस तरह से नीचे तक स्ट्रेट इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बीच में थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे स्टिचिंग के लिए। इस तरह से एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए हमने इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइड से पट्टियों को अटैच कर लिया है। जहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट की थी वहाँ पर इस तरह से हल्के कट लगाएंगे ताकि जो पट्टियाँ हैं ना ये रॉन्ग साइड पर इजीली टर्न हो जाए। अब हम साइड से इस तरह से पट्टियों को फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। दोनों साइड की पट्टियों को हमने इस तरह से साइड से फोल्ड करके स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टियों को साइड से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में हम इस तरह से इसको रॉन्ग साइड पर पलटेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी कॉर्नर है ना उसको अच्छे से निकालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी नुकीली चीज़ आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर सीजर से इसको इस तरह से नोक निकाल कर उसके बाद में इसके ऊपर हम आयरन करेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब जो ऊपर से हमारा जो फैब्रिक है उठा हुआ है वहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। नीचे तक हमने स्टिच करना है। दोनों साइड पर हम इसी तरह से ही स्टिच करेंगे। नीचे की साइड पर ये जो पट्टी वाला फैब्रिक है ना और ऊपर जो हमारी शर्ट का फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से दोनों को साथ में रखना है और यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। और जो हमारी बटन पट्टी है नीचे की साइड पर वहाँ तक हमने इस तरह से स्ट्रेट इसको स्टिच कर लेना है। बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारी सिलाई है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इस तरह से शर्ट के फ्रंट पैनल में स्टिच करने के बाद में अब हम जो शर्ट का बैक पार्ट है ना उसको इस तरह से साथ में अटैच करेंगे। ऊपर की साइड में हमने शोल्डर पर इसको स्टिच करना है और दोनों साइड के शोल्डर को अटैच करेंगे। यहाँ पर इस तरह से डबल स्टिच करेंगे। उसके बाद में हमने जो हमारी स्लीव्स हैं उसको हमने फ़ोल्ड करना है। नीचे की साइड में जो हमारी शर्ट की फोल्डिंग है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद में इसे हम शर्ट के साथ में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने शर्ट को पहले सीधा कर लेना है।
अब इसके ऊपर हमने शर्ट को पहले सीधी तरफ से रखा है और जो हमारी स्लीव्स है ना उसकी सीधी साइड हमने अंदर की तरफ की है और यहाँ पर हमने इस तरह से बीच में थोड़ा सा स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। स्लीव्स के ऊपर भी ना हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि ना लॉन्ग टाइम तक सिक्योर रहे। सेम इसी तरह से ही हमने जो दूसरी वाली स्लीव है ना उसको भी इस तरह से हमने आर्म होल के साथ में अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स को शर्ट के साथ में अटैच कर लिया है इस तरह से। अब उसके बाद में ना हम शर्ट की फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। जैसा हमने पहले कटिंग के टाइम पर एक साइड पर मार्किंग की है वैसे ही हम दूसरी साइड पर मार्किंग करेंगे। सेम हमें जितना भी स्लीव्स का बॉटम चाहिए वहाँ से मार्क करेंगे और नीचे तक हमने इस तरह से इसको मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और नीचे हमने इस तरह से जो हमारी फोल्डिंग है घेरे की वहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी हम इसे डबल स्टिच करेंगे और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई को लगा लेना है। और यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की साइड पर इस तरह से शर्ट की फोल्डिंग करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और शर्ट के ना पूरे राउंड में इसको फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे। अब इस तरह से शर्ट के घेरे को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने शर्ट को सेंटर में से डबल फोल्ड करना है। जो हमारी बटन पट्टी है वहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और जो हमने 2 इंच तक स्टिच किया था ना उसकी आगे से हमने इंच टेप को रखना है और यहाँ पर हम ना कॉलर का नाप लेंगे। तो इस तरह से ये ना 5.5 इंच हुआ है डबल फोल्ड में और सिंगल में ये 11 इंच है। तो हमारा जो कॉलर है ना वो इस तरह से कंप्लीट 11 इंच रहेगा। कॉलर बनाने के लिए 2 पट्टियाँ कट की हैं जिसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और इस पट्टी की लंबाई इस तरह से 14.5 इंच है। अब हम इन दोनों पट्टियों को सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग वाली साइड से ना इस तरह से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगी और दूसरी साइड से नीचे की तरफ इस तरह से 1.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगी। अब यहाँ से ना हमने इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए इस मार्किंग के साथ में इसको मिला लेना है। अब इस तरह से फोल्डिंग वाली साइड से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर मार्किंग करनी है और आगे ना स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। अब ऊपर से इस तरह से 6.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और आगे स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। अब उसके बाद में ना हमने नीचे से 2.5 इंच पर इस तरह से तिरछी मार्किंग करनी है और इस मार्किंग को ना हमने हल्का सा कर्व देते हुए साथ में मिला लेना है। अब साइड से भी इस तरह से इस मार्किंग को तिरछा करेंगे। अब हमने बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। अब जैसे जैसे हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कॉलर की कटिंग करने के बाद में हमने एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और इसको स्टिच करना है। नीचे वाली साइड को सीधा ही रखेंगे, हमने सिर्फ एक साइड को फोल्ड करना है इस तरह से। जैसे कि जो नीचे वाली पट्टी है उसको हमने सीधा रखा है, ऊपर वाली को हल्का सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से कॉलर के साथ साथ में इसको स्टिच कर लेना है। अब दूसरी साइड से भी इस तरह से हल्का सा हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से कॉलर को स्टिच करने के बाद में हमने इसके कॉर्नर को कट कर लेना है और इसको हमने इस तरह से पलट कर सीधा करेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसकी जो नोक है उसको अच्छे तरीके से निकालेंगे। अब इसके ऊपर ना हमने आयरन कर लेना है। अब सेंटर में से इसको डबल फोल्ड करेंगे और नीचे वाली पट्टी पर हमने इस तरह से कट लगाना है। अब हमने शर्ट को भी सेंटर में से डबल फोल्ड करके बैक नेक के सेंटर में कट करना है। अब हम कॉलर को ना शर्ट के साथ में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने शर्ट को सीधी साइड से रखना है और इस तरह से हम कॉलर को जहाँ पर हमने स्टिचिंग की थी ना 2 इंच तक, उसके आगे से हमने कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमने साइड फोल्ड की है ना कॉलर की, उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो नीचे से हमने नहीं फोल्ड की उसको हम शर्ट के साथ में अटैच करेंगे। शर्ट को सीधी साइड से ही रखा है और यहाँ पर हमने इस तरह से ना ही शर्ट के फैब्रिक को खींचना है और ना ही कॉलर को। अब यहाँ पर ये जो कट है ना दोनों सेंटर के वो आपस में इस तरह से मिल रहे हैं, यानी कि हमारा जो कॉलर है ना वो एकदम से परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बीच में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए
कॉलर को साथ में अटैच करना है। और ये जो हमने 2 इंच तक स्टिच किया था वहाँ तक हमने इस तरह से इस कॉलर को स्टिच करके छोड़ देना है। अब इसके बाद में हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बीच में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ना हमने इस तरह से पूरे कॉलर में इसको स्टिच करना है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हमने बिल्कुल साथ साथ में इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर जो हमारा कॉलर है वो अटैच हो चुका है। अब फिनिशिंग के लिए ना इसकी साइड पर हम बिल्कुल किनारे किनारे पर एक स्टिच करेंगे इस तरह से, जिससे कि जो हमारे कॉलर की है ना वो प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। अभी जो हमारी शर्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सिर्फ बटन और काज करने ही बाकी हैं। अब हम इसमें एक बटन और काज करके इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में ना हम पैजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को डबल लेयर में रखा है। अब हम इसको सेंटर में से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो फैब्रिक है वो टोटल हमारे पास 4 लेयर में हो जाएगा, इस तरह से 4 फोल्ड। अब नीचे की साइड में फोल्डिंग के लिए मार्किंग करेंगे। नीचे से जो हमारा बॉर्डर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर इस तरह से एक मार्किंग की है और उसके नीचे 1.5 इंच पर एक मार्किंग की है। अब जो कंप्लीट लेंथ है पैजामे की वो है 27 इंच। तो इस तरह से 27 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हमने स्ट्रेट कर लेना है। 2.5 इंच ऊपर की साइड में इलास्टिक के लिए इस तरह से रखेंगे जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है। अब हम क्रॉच के लिए मार्किंग करेंगे। जो कंप्लीट हमारी लेंथ है वहाँ से इस तरह से 9.5 इंच पर मार्किंग की है। 1.5 इंच इस मार्किंग को अंदर की तरफ करेंगे और ऊपर की साइड में इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से हमने इस तरह से क्रॉच की हल्की सी गोलाई देनी है। अब नीचे की साइड में बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर एक मार्किंग की है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए लिया है। अब ऊपर क्रॉस से लेकर हमने नीचे इस तरह से बॉटम तक इस निशान को सीधा मिला लेना है। अब हम इस तरह से पैजामे की कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद में नीचे फोल्डिंग के लिए यहाँ पर कट लगाएंगे। अब हम पैजामे को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हमने सीधा कर लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ से क्रॉस से इसको स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड से हमने इस तरह से क्रॉच वाली साइड से इसको स्टिच कर लेना है। इसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए हम क्रॉच पर भी इस तरह से डबल स्टिच करेंगे। यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड से क्रॉच को स्टिच करने के बाद में हम नीचे की साइड में इस तरह से पैजामे को फोल्ड करेंगे। इसका जो बॉटम है इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बॉटम से इस तरह से फोल्ड करने के बाद में अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। नीचे जितना हमने बॉटम रखा है वहाँ पर इस तरह से दूसरी साइड पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से एक साइड से इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है और दूसरी साइड तक हम इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से क्रॉच की सिलाई को आपस में मिलाते हुए हमने रखा है और दूसरी बॉटम तक हमने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया। ये वाली सिलाई भी हम डबल ही लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में अब हम ऊपर की साइड में इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक के लिए ना मैंने यहाँ पर इस तरह से 22 इंच का इलास्टिक का पीस लिया है। इसको इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे और यहाँ पर इसको हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद में जो हमने ऊपर से मार्किंग की है ना कंप्लीट लेंथ की, वहाँ पर इलास्टिक को रखेंगे और फैब्रिक को ऊपर से इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। बीच में इलास्टिक को डालकर यहाँ पर इस तरह से पूरे राउंड में हम स्टिच करेंगे। हल्की हल्की से हमने इलास्टिक को खींचते आना है और यहाँ पर ना इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, ओनली हमने फैब्रिक के ऊपर ही स्टिच करना है। अब हम इलास्टिक को 2-3 बार इस तरह से खींचेंगे और उसके बाद में ना इसके सेंटर में हम एक सिलाई लगाएंगे। जो भी हमारी गैदर्स है ना वो इस तरह से परफेक्ट अपनी जगह पर स्टे करें। तो यहाँ पर हमारा पैजामा कंप्लीट हो चुका है और शर्ट के ऊपर भी ना मैंने इस तरह से काज और बटन लगा लिए हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको ये कॉर्ड सेट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।